एक गांव में एक विक्रम नाम का किसान रहता था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी बेटी थी। विक्रम बहुत ही ईमानदार और भोला इंसान था। विक्रम के पास अपना कोई खेत नहीं था, इसीलिए वो दूसरों के खेत में मजदूरी करता था। विक्रम इतना भोला था कि गांव के कुछ लोग उसका फायदा उठाते थे, उसको सारा दिन मजदूरी कराते और शाम को थोड़े से पैसे देकर उसको घर पे तोड़ देते थे। विक्रम की पत्नी उसको बहुत बार समझाती, लेकिन विक्रम भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहता और उसको जो भी मिलता उसी से ही अपने घर का गुजारा करता था। इसी बात को लेकर विक्रम और उसकी पत्नी में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। एक दिन विक्रम के घर पे 3 लोग आते हैं और विक्रम को मजदूरी करने के लिए अपने खेत में ले जाते हैं। विक्रम सारा दिन मजदूरी करता और भगवान शिव का नाम जपता रहता था। जब शाम हुई तो विक्रम अपने पैसे लेने उन लोगों के पास गया, लेकिन उन लोगों ने विक्रम को कोई भी रुपया नहीं दिया और मारकर वहां से भगा दिया। विक्रम को काफी चोट भी आई थी। विक्रम रोते हुए भगवान शिव के मंदिर में चला गया। भगवान शिव को कहने लगा कि हे प्रभु, आज मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी बच्ची भूखी है, मैं उनको क्या खिलाऊंगा, मुझको तो पैसे भी नहीं मिले। तभी अचानक से विक्रम के कंधे पर एक साधु बाबा हाथ रखते हैं। विक्रम देखता है कि एक साधु बाबा है, वो उठकर खड़ा हो जाता है। साधु बाबा विक्रम से कहते हैं कि बच्चा क्या हुआ, तो विक्रम उनको सारी बात बताता है। साधु बाबा उसको एक अन्न की कटोरी देते हैं और कहते हैं कि आज तुम ये पका लेना और अपने घर का गुजारा करना। तभी विक्रम उनसे कहता है कि बाबा, इस कटोरी से हम कैसे अच्छे से खाएंगे, ये तो अन्न बहुत थोड़ा है। तभी वो साधु बाबा कहते हैं कि आज तुम इसी को ही पूरा समझ लेना और खा लेना। विक्रम उनकी बात मानकर वो कटोरी अपने घर पर ले जाता है। जब उसकी पत्नी उस कटोरी के चावल निकालती है और किसी दूसरे बर्तन में निकालती है तो वो देखती है कि वो बर्तन भर जाता है और कटोरी वैसी की वैसी ही भरी होती है। इसी तरह उनका सारे बर्तन भर जाते हैं और ये चमत्कार देखकर विक्रम और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। विक्रम समझ जाता था कि वो कोई आम इंसान नहीं था। विक्रम अगले दिन उसी मंदिर में जाता है और उसी साधु को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उनको वो नहीं मिलते। अगले दिन वो तीनों लोग जिनको विक्रम ने मारा था वो आ जाते हैं और विक्रम से माफी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर का अन्न कहीं गायब हो जाता है। तभी विक्रम समझ जाता है कि वे सब कुछ उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। विक्रम उनको बता देता है कि तुम्हारे घर का अन्न यहाँ पर आ जाता है। विक्रम उन लोगों को माफ कर देता है और उनके घर का अन्न उनको वापस कर देता है और वो कटोरी भी उनको दे देता है। उसकी पत्नी कहती है कि ये आपने क्या किया। तभी विक्रम कहता है कि हम केवल मेहनत का ही खाएंगे, मेहनत का ही खाया हुआ पचता है। ये बात बोलकर विक्रम फिर घर से मेहनत करने चला जाता है और विक्रम को एक साधु बाबा मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेटा, मुझको कुछ खाने को दो। तभी विक्रम उन्हें वो खाना दे देता है जो घर से लेकर आया था। साधु वो खाना खाकर उससे कहता है कि बेटा, आज तुम सारा दिन भूखे रहोगे। तभी विक्रम कहता है कि नहीं बाबा जी, भगवान शिव मुझे कभी भी भूखा नहीं रहने देते। ऐसा बोलकर विक्रम वहां से जाने लगता है। साधु विक्रम को पीछे से आवाज लगाता है। विक्रम पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। ये बात देखकर विक्रम हैरान हो जाता है और भगवान शिव के पैरों में गिर जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तभी विक्रम कहता है कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि तुमको मेरी भक्ति भी मिलेगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बात बोलकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब विक्रम के पास कोई भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका एक अच्छा घर था, उसके पास काफी सोना चांदी और खाने के लिए अन्न था। अब विक्रम भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।